जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और ये एग्ज़ाम आपके 9 जनवरी 2025 तक चलेंगे। तो एग्ज़ाम के टाइम पर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दिसंबर 2024 एग्ज़ाम जो आप देंगे, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको स्पेशली बताना चाहूँगा कि क्या पासिंग मार्क्स होंगे आपके अगर आप एग्ज़ाम देंगे, तो कितने नंबर आपको लाने होंगे अपने कोर्स के अंदर अगर आपका सब्जेक्ट 50 मार्क्स का है या फिर आपका सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है यानी 100 मार्क्स का। क्योंकि जनरली इग्नू में 50 मार्क्स या फिर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, चाहे आप इग्नू से कोई भी कोर्स करते हैं। बट इग्नू में जो कोर्सेज़ हैं, चाहे वो बैचलर कोर्सेज़ हों या मास्टर कोर्सेज़ हों, दोनों में अलग अलग पासिंग परसेंटेज है। चाहे आप उसे परसेंटेज कहें या फिर मार्क्स कहें, दोनों ही डिफरेंट होते हैं। तो दोनों ही आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इग्नू प्रेप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इग्नू रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी सेव कर लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया गया है, और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना ताकि आपको सभी अपडेट्स व्हाट्सएप पर ही मिल जाएँ। आगे चलते हैं। जो भी स्टूडेंट इग्नू से बैचलर कोर्स कर रहा है, यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, यानी जितने बैचलर कोर्सेज हैं, जनरली आपको पता होगा कि बैचलर कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो अगर आपका बैचलर कोर्सेज है और आपका सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, यानी आपका क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का आता है, तो आपको उसमें पास होने के लिए 35% यानी 35 मार्क्स चाहिए होंगे। 35 नंबर 100 में से आपके होने चाहिए, तभी आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा, अदरवाइज आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा। एंड साथ ही साथ ये भी आपको बता दूं कि जो आपके असाइनमेंट होते हैं उनके मार्क्स अलग होते हैं, यानी उनमें आपको सेपरेट पास होना होता है, अलग से पास होना होगा, और थ्योरी एग्जाम में अलग से पास होना होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों के मार्क्स कंबाइन करके आपको पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि सर हमारे असाइनमेंट में तो 100 में से 70 हैं और थ्योरी में हमारे 50 में से 20 मार्क्स हैं, तो क्या हम पास हो जाएंगे कंबाइन करके? तो ऐसा नहीं है, कंबाइन करके आप पास नहीं हो सकते हैं, दोनों में सेपरेटली पास होना होगा। असाइनमेंट में भी आपको 35 मार्क्स चाहिए होंगे 100 में से, अगर आप बैचलर कोर्स कर रहे हैं तभी आप उसमें पास हो पाएंगे। अब बताता हूँ उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनके क्वेश्चन पेपर, जो बैचलर कोर्स कर रहे हैं उनका क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का आता है, तब उनको कितने पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो 50 अगर आपका मैक्सिमम मार्क्स है एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके अंदर आपको 18 मार्क्स चाहिए होंगे, यानी 18 नंबर 50 में से चाहिए, जब आप अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर पाएंगे। आई थिंक बैचलर कोर्स के लिए आपको क्लियर हो गया होगा। 100 में से 35 मार्क्स, 50 में से 18 मार्क्स, और असाइनमेंट में आपको 35% मार्क्स चाहिए, तभी आप अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि ग्रेड कार्ड में आपने देखा होगा कि मार्क्स डिफरेंट होते हैं और टर्म एंड के अंदर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आपके थ्योरी मार्क्स के जो आपके थ्योरी मार्क्स होते हैं उसका 70% इग्नू काउंट करता है और आपके असाइनमेंट का 30% काउंट करता है। दोनों को कंबाइन करके 100 में से आपको आपके ग्रेड कार्ड के अंदर मार्क्स दिए जाते हैं, इसलिए आपके टर्म एंड थ्योरी और ग्रेड कार्ड के अंदर डिफरेंट मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। बैचलर कोर्स के स्टूडेंट को सब क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो इग्नू से मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं, जैसे एमए, एमकॉम, ये सभी कोर्स जो मास्टर्स के हैं, इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप करते हैं और आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का आता है, तो उसमें आपको पास होने के लिए 40% मार्क्स यानी 100 में से 40 नंबर चाहिए होंगे, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 50 मार्क्स का है, तो 50 में से आपको 20 नंबर चाहिए होंगे, जितने भी मास्टर कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, तभी वो अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर पाएंगे। यही सेम क्राइटेरिया आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज है उन पर भी अप्लाई होता है। आई थिंक आप सभी का डाउट क्लियर हुआ होगा कि आपको मिनिमम कितने पासिंग मार्क्स चाहिए अपने सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ये चीज़ नहीं पता होती है, इसलिए अगेन मैंने आपको बताया है। हालांकि मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस पासिंग मार्क्स को लेके मैंने डिटेल में और भी बना रखी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। बट जो जेन्युइनली जो क्राइटेरिया है, क्योंकि स्टूडेंट डाउटफुल ना रहें, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हुआ होगा। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।